ईरान और अमेरिका की अदावत 70 साल पुरानी है। जब तक अमेरिका ने ईरान में दखल दिया है और ईरान ने हर बार अमेरिका को जवाब दिया। ईरान पर कई बार प्रतिबंध लगे। ट्रंप के पहले वाले दौर में भी ईरान ने कुछ नरमी दिखाई और परमाणु समझौता भी किया, लेकिन आज फिर अमेरिका ईरान रिश्ते पटरी से उतर गए। हमास और इजराइल की जंग के पहले दिन ही ईरान पर शक की सुई घूम रही थी। लिबनान सरीखे एकाध देश को छोड़कर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों ने इस जंग पर शुरुआत में सधी हुई प्रतिक्रिया दी और आज भी संभलकर बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईरान है जो पहले दिन से हमास के साथ मजबूती से खड़ा है। हमास को आतंकी संगठन नहीं बल्कि गाजा के लड़ाके बता रहा है। जब ईरान के बयानों की इस फहरिस्त पर नजर दौड़ाएं, जिसमें एक तरफ ईरान धमका रहा है तो अमेरिका भी कड़ा जवाब दे रहा है। ईरान कहता है कि जंग की आग से अमेरिका बचा नहीं रहेगा। अमेरिका का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हमने ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। ईरान के सर्वोच्च नेता का बयान है कि गाजा के बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हैं। अमेरिका कहता है कि उसकी सेना को निशाना बनाया गया तो जवाब मिलेगा। खामनेई ने कहा कि गाजा में हमले नहीं रुके तो मुसलमानों और प्रतिरोधी ताकतों को कोई नहीं रोक सकेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री कहते हैं कि ईरान या उसके प्रतिनिधि ने अमेरिका के किसी सैनिक पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान ने इस जंग में कूदने की चेतावनी दी तो अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देने के कदम उठाए। अमेरिका ने यहूदी नेताओं के साथ बैठक में बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी कि ईरान के करीब भेजे गए अमेरिकी विमानों और सैन्य जहाजों की तैनाती ईरान के लिए संकेत है। अमेरिका ने 2 विमान वाहक सैन्य पोत भूमध्य सागर में तैनात कर रखे हैं। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़े होने के साथ बार बार ईरान को चेता रहा है। तस्वीरें यूएस कांग्रेस की हैं, जहां सीधे तौर पर हमास और ईरान का नाम लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। एक मत से पास किए गए प्रस्ताव को सीधे तौर पर ईरान के लिए चेतावनी की तरह माना जा रहा है। 1953 में अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान के निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटा दिया। अमेरिकी समर्थन प्राप्त ईरान की शाह रजा शाह पहलवी को 1979 में देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली। इसी साल तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास को घेर लिया। इसके बाद 444 दिनों तक 52 अमेरिकियों को बंधक बनाकर रखा। 1988 में अमेरिकी युद्धपोत ने ईरान के एक यात्री जहाज को उड़ा दिया। जॉर्ज बुश ने 2002 में ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को शैतानों की धूरी कहा। 2018 में अमेरिका ने खाड़ी देशों में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए और अब इस जंग से रिश्ते बदतर हो चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।